हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा परिवार में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए टॉपिक वाइज साइंस की एक श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें कल हमने एक टॉपिक पे एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज दूसरी क्लास है। इसमें यांत्रिकी, बल, गति एवं गति के नियम टॉपिक पे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी पे आज चर्चा करेंगे। तो ये क्लास रेलवे ग्रुप डी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। आज का हमारी इस श्रृंखला का महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो ये जड़त्व का मापन कहलाता है। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, याद रखना घनत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 450 न्यूटन भार वाली लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका द्रव्यमान होगा 45.9 किलोग्राम। न्यूटन का गति का दूसरा नियम किसको समझाने में सहायक है? तो ये बल के प्रभाव को समझाने में सहायक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया था? तो गति का प्रसिद्ध नियम दिया था न्यूटन ने, याद रखना। न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1687 में हुआ था। फ्रेंड्स, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो इसके गुणनफल को कहा जाता है बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो इसका नियम है न्यूटन का गति का तृतीय नियम के आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का पहला नियम के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो फ्रेंड्स, याद रखना, आइजैक न्यूटन के द्वारा। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है, तो याद रखना किलोवाट में दर्शाई जाती है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो ये न्यूटन है। फ्रेंड्स, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो ये द्रव्यमान पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रत्यानयन बल। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो गुरुत्वाकर्षण से पकड़े रहती है। फ्रेंड्स, याद रखना। झूले पर बैठे लड़के की गति किस प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स, याद रखना, ये आवर्ती प्रकार की गति होती है। किसी दौलत द्वारा एक आयाम पूरा करने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? तो ये आवर्त कहलाता है। फ्रेंड्स, एक वर्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हम समानुवर्तीय गति। लट्टू को घूमना किसका एक उदाहरण है? तो बताओ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र विमुख बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है अपकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो फ्रेंड्स, याद रखना, वस्तु का विस्थापन भी शून्य ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है? तो ये विस्थापन प्रदान करता है। जब किसी प्रतिरक्षा बल फोर्स को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ये 180 डिग्री का कोण बनता है। फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो फ्रेंड्स, ये नियम है वो जड़त्व के नियम को व्याख्यायित करता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो ये क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। जब कार घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण होता है? तो याद रखना फ्रेंड्स, ये जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गति का तृतीय नियम। आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है तो 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 न्यूटन से। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे लगे प्रश्न कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।